देखिए पापा, अभी हम लोग घूमने के लिए निकल रहे हैं। शाम तक कोशिश करेंगे कि वापस आ जाए। आप प्लीज घर का ख्याल रखिएगा। और हाँ, आपका खाना हम लोगों ने टेबल पर ढक कर रख दिया है। आपको जब भी भूख लगे आप उसे खा लीजिएगा। अगर हम लोगों को आने में लेट भी हो जाएगी तब भी कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें 2 टाइम का खाना रखा हुआ है। आप दिन में और रात में आराम से खा लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को आने में देर हो जाएगी। तो हम लोग वैसे भी बाहर से खाना खाकर ही आएंगे। और हाँ, जाते जाते बाहर से ताला लगाकर जा रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। दोनों बेटे और बहू यह कहते हुए परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। आज इन लोगों का फार्म हाउस जाने का मूड था। वहीं पर यह लोग दिन भर एंजॉय करते, खाना खाते और अपना वक्त बिताते। दोनों बेटों और बहुओं में से किसी ने एक बार भी यह नहीं पूछा कि पापा, क्या आप भी हम लोगों के साथ चलिएगा? आप भी हम लोगों के साथ घूम लीजिए, क्योंकि घर पे रहते रहते आप भी तो बोर हो जाते होंगे। लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, दोनों बेटे और बहू बच्चों के साथ जा चुके थे। और अब मैं अपने घर के बालकोनी में खड़ा होकर बस नीचे का नजारा देख रहा था। दोनों बेटे अपनी अपनी कार में पत्नी और बच्चे के साथ बैठकर जा चुके थे। थोड़ी देर तक बालकोनी में खड़ा रहने के बाद अब उदास मन से चलते हुए मैं डाइनिंग टेबल के पास आया और वहां रखे हुए खाने को खोलकर देखा। कैसरोल में सिर्फ 5 रोटियां और पतीले में पतली सी दाल और सलाद के नाम पर बस एक प्याज काट कर रखा हुआ था। खाना को देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं और आज पूरा दिन मुझे इसी खाने से अपना पेट भरना है। रात को भी खाना नहीं मिलेगा। इतने में मेरा पेट कैसे भरेगा? पिछली बार भी जब ये लोग घूमने गए थे तब भी बहू इतना सा ही खाना बनाकर रख कर गई थी। रात को घर पर आने के बाद मनोहर जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बहू, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बस उसी में दोनों बहुओं ने रोना धोना मचा दिया था। और बेटे तो वैसे भी पत्नियों के सामने कुछ बोलते ही नहीं थे। और आज फिर वही यही सब सोचते हुए मनोहर जी ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर अपने कमरे की तरफ चले आए। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर को देखकर उनके आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन बोलने लगे, एक वही थी जो कभी मुझे भूखे नहीं रहने देती थी और अपने सुख सुविधा से पहले मेरे बारे में सोचती थी। पर उसके जाने के बाद तो सचमुच पेट भरकर खाने को तरस गया हूँ। सोचा था कि रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ खूब घूमूंगा फिरूंगा और अधिक से अधिक परिवार के साथ टाइम बिताऊंगा। मैं तो अभी बीमार भी नहीं हूँ, लेकिन हर कोई मुझे बीमार बनाने पर तुला हुआ है। पहले कितना घूमने का शौक था। महीने में 2 बार तो परिवार के साथ बाहर घूमने निकल ही जाता था। पर अब कितने महीने से तो घर के बाहर भी नहीं निकला हूँ। यह लोग जब भी कहीं जाते हैं मुझे ताले में बंद करके जाते हैं और एक बार भी नहीं पूछते, पापा आपको भी चलना है क्या? अब तो घुटन सी होने लगी है। किसी से बाहर भी बात भी नहीं करने देते हैं और ना ही खुद भी बैठकर बात करना पसंद करते हैं। आजकल पता नहीं क्या हुआ, मेरे दोस्त लोग भी मुझे फोन नहीं करते हैं। नहीं तो पहले फोन पर भी बात कर लेता था तो मन हल्का हो जाता था। समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब तो मुझे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी है। घर में कोई सामान रहता है तो उसे भी लोग संभाल के रखते हैं, लेकिन मैं इतना अभागा बाप हूँ कि 2 2 बेटों के रहते हुए मेरी कोई कद्र नहीं है। मेरे दोनों बेटों ने तो मुझे अपने घर के चौकीदार बनाकर रख दिया है। अभी जब मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब मेरी कद्र नहीं, तो जिस दिन बिस्तर पकड़ लूंगा उस दिन यह लोग तो मुझे पूछना तो दूर, पहचानेंगे भी नहीं। अब मुझे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पहले तो सोचा था कि बच्चे नादान है, संभल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। अभी मनोहर जी मन ही मन ये सब सोच रहे थे कि तभी उनके मोबाइल की घंटी बज गई। उन्होंने जाकर अपना मोबाइल उठाया। दूसरी तरफ उनके दोस्त वर्मा जी बोल रहे थे, अरे मनोहर कैसा है, कितने दिन बाद तेरा फोन लगा है। अरे वर्मा, आज इतने दिन के बाद तुझे मेरी याद कैसे आई? भाई, यह पूछने के लिए कि कब तक भाभी के जाने का गम मनाएगा। कुछ आगे का सोच कि नहीं। मतलब यह है कि इस बार हम सारे दोस्त मिलकर चारों धाम की यात्रा पे घूमने जा रहे हैं। क्या तू भी चलेगा? क्योंकि पिछले 2 बार तो तू मना कर चुका है। फिर मैंने कहा, मना किया कब? अरे पिछले बार वैष्णो देवी की यात्रा पर गए थे और उससे पहले श्रावण यात्रा पर गए थे। तेरे को फोन लगाया तो लगता ही नहीं। आखिर में तेरे बेटे को फोन लगाया, तब तेरे बेटे ने कहा पापा अभी कहीं पर जाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद उनका कहीं जाने का मन नहीं करता है।
लेकिन इस बार जब हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया तो मैंने सोचा एक बार तुमसे फिर से पूछ लेता हूँ, और फिर मैं दूसरे नंबर से तुमको फोन लगाया। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि मेरा नंबर तुमको नहीं लगता है, ये दूसरा नंबर तुमको कैसे लग जा रहा है। यह सब सुनकर मनोहर हैरान और परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें तो एक जरा भी पता नहीं था कि 2 बार पहले भी उनके दोस्त लोग यात्रा पर जा चुके हैं। मतलब उनके बेटे ने उन तक बात नहीं पहुंचाई, और फिर उनका मोबाइल, अरे क्या हुआ, जवाब दे। अचानक मनोहर जी ने कहा, इस बार मैं जरूर जाऊंगा, कितना क्या पेमेंट देना है वह सब बता देना, मैं डिपॉजिट करवा दूंगा। चल मैं तुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ और वहीं सारी डिटेल भेज देता हूँ। रही बात पेमेंट की तो बाद में भी दे देना, कम से कम तूने हम लोगों के साथ जाने के लिए हाँ तो कहे। हम लोगों ने सोच लिया था, अगर आज तो हम लोगों को फोन नहीं उठाएगा तो हम लोग तुम्हारे घर पर आते। अच्छा ठीक है बाबा, पर डिटेल आधे घंटे बाद भेजना। चल अभी मैं फोन रखता हूँ और फटाफट से अपनी तैयारी स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि समय बहुत ही कम है और कल सुबह ही हम लोगों को निकलना है। अब वर्मा का फोन रखते मनोहर जी ने अपना फोन चेक किया तो उन्होंने देखा कि अधिकतर सभी दोस्त उनके मोबाइल पर ब्लॉक हो चुके हैं। उन्हें याद आया कि पिछली बार बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चारों ऊटी घूमने गए थे। यह सब दिमाग में आते ही मनोहर जी का दिमाग चक्कर देने लगा। इतना बड़ा धोखा। कुछ देर तक आंखों में आंसू लेकर पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते रहे। दोस्तों को अनलॉक किया, उसके बाद अपने अलमीरा में से अपने पहनने वाले कपड़े निकालकर पैक किया, अपने स्पोर्ट्स शूज निकाले, कैश और आईडी अपने पास रखे, मोबाइल पर अपना अकाउंट चेक किया, अपनी दवाइयों का बॉक्स रखा, जितना समझ आया उस हिसाब से पैकिंग कर लिया और फिर बेटे और बहू के आने का इंतजार करने लगे। दूसरे दिन की रात में जब बेटे और बहू घर आए तो किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जरूरत नहीं उठाई। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटे और बहू लोग चाय पी रहे थे, तभी मनोहर जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बड़ा बेटा बोला, अरे पापा आप कहाँ चल दिए? मैं अपने दोस्त के साथ चारों धाम यात्रा पर जा रहा हूँ, उन लोगों ने मेरा भी टिकट बना दिया है। यह सुनना था कि चारों बेटे बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बड़ी बहू बोली, पर पापा जी आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और हमें भी हैदराबाद जाना है। मेरे मौसा जी के बेटे की शादी है, बच्चों को हम किसके भरोसा छोड़कर जाएंगे? आपने सोचा भी है? फिर छोटी बहू ने कहा, अरे क्यों फालतू में पैसे खर्च करना, आपके पास इतना ही पैसा है तो थोड़ा बहुत हमें दे दीजिए, और वैसे भी इस उम्र में घूमने फिरना आपके लिए सही नहीं है, कहीं आप गिर गए तो आपकी सेवा कौन करेगा? इसलिए चुपचाप से अपना सामान वापस रखिए और अपने कमरे में चले जाइए। मनोहर जी को अब गुस्सा आ गया। उन्होंने जोर से अपनी बहू को कहा, मुझे ऑर्डर देने वाली तुम लोग होती कौन हो? बड़ी बहू, तुम लोगों ने मुझे अपने घर का चौकीदार समझ कर रखा है, जो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चली जाती हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसी होगी मेरे मोबाइल से मेरे दोस्तों को ब्लॉक करने की? पापा वह आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए ब्लॉक किया था। अच्छा मेरे आराम का इतना ही ख्याल है तो अपने बच्चे खुद संभालो, और रही बात मेरे घूमने फिरने और खर्च करने की, तो वह मैं अपना खुद के कमाए पैसे से कर रहा हूँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और फिर जाकर मनोहर जी अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल चुके थे, एक आजाद पंछी की तरह आसमान में उड़ने के लिए। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।